जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का ये पेपर है, चूँकि राजा शंकर शाह आरएसएसयू राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का है। तो वही ये पेपर आपको देख लेना है, किस प्रकार पेपर आता है ये आपको पता चल जाएगा। और सभी दोस्तों को आप शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर ही लेना है। ठीक, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको कर लेना है। जो भी जानकारी है हम लोग शेयर करते हैं, जैसे टाइम टेबल कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, टोटल जानकारी हम शेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, पेपर वगैरह सभी चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है उसको हम देखेंगे। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का पेपर किस प्रकार आता है वो हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। तो ये 2024 का पेपर है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का। ठीक, और मुझे जो है पेपर होने के बाद आप प्लीज़ सभी के क्वेश्चन पेपर सेंड करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ठीक, जैसे आपका पेपर ख़त्म होता है, क्लास से निकले उसके बाद आप इस नंबर पे मुझे जो है व्हाट्सएप पे पेपर ज़रूर शेयर कीजिएगा। 9770234998 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप जो है क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कीजिएगा। ठीक, जैसे आप अगर ये पेपर भेजते हो तो हो सकता है भाई आने वाले जो स्टूडेंट रहेंगे थर्ड ईयर में उनके लिए हम वीडियो बनाएंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जैसे कि इसके जो पहले वाले बच्चे थे उन लोगों ने हमें पेपर दिया था तो आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्रम चलते रहना चाहिए। इसलिए आप ज़रूर, ये नहीं कि आपका पेपर हो गया तो आपको कोई मतलब ही ना रहे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। इस पर आप पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कोर्स आप कर रहे हो, प्लीज़ पेपर भेज ही दीजिएगा। ठीक, एग्ज़ाम खत्म होने के तुरंत बाद फ़ोटो खींच के। ठीक, चलिए बात करेंगे। 70 अंक का पेपर है और 28 अंक पासिंग अंक है यहाँ पर, तो देख लेंगे हम। और 3 खंडों पे है। सेक्शन ए पे हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 5 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं वो भी देखेंगे, उनके आंसर भी हम देखने वाले हैं। ठीक, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर आपको जो ये कई लोग कहते हैं कि भाई हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता, तो भाई हमें तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। हो सकता है आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत ही कम हो, तो यहाँ सेटिंग से आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे 144 में देखेंगे तो ये वीडियो आपको कुछ दिखेगी नहीं, 256 होता है शायद, और 350 या 60 ऐसा कुछ होता है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो, ऊपर एक सेटिंग है वहाँ से, तब आपको दिखेगी। बाकी पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ। जाइमेज किससे प्राप्त होता है, पहला प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बा नंबर सेक्रोमाइसेज सेरेबीसी सेरेबीसिया। ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों पे दिया है, एंजाइम आर प्रोटीन है। ईस्ट किसका उत्पाद करने के काम आता है, तो करेक्ट आंसर ईस्ट जो किसका उत्पाद करता है, राइट आंसर हो जाएगा एथाइल अल्कोहल। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प है किण्वन का उत्पाद है, तो किण्वन का उत्पाद जो है CO2 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट यहाँ पर विकल्प दिया है न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिसर ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सेक्शन बी में लघुत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं, देख लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई 2024 में ये क्वेश्चन आए हैं तो 25 पे ना आए, ऐसा कोई कहीं लिखा भी नहीं है। रिपीट होते रहते हैं तो देख लेना है। बाकी आइडियाज़ के लिए तो मैं आपके लिए अपलोड कर ही रहा हूँ, क्योंकि कमेंट वगैरह काफ़ी आ रहे थे। निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। एंजाइमों का वर्गीकरण, एंजाइमों का नामकरण। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो कोई एक पर टिप्पणी लिखने पूछा है, लेकिन दोनों आपको तैयार कर लेना है। एंजाइम स्थिरीकरण के सिद्धांत और तंत्र की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इम्बायोलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट अथवा में जो प्रश्न है वो देखेंगे। खाद्य प्रसंस्करण में प्रोटीजेस एंजाइम द्वारा पनीर बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द चीज मेकिंग बाय
प्रोटीसेस एंजाइम इन फूड प्रोसेसिंग। तीसरी इकाई से दिया है क्या, बैच एवं सतत प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल बैच एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। 8वें प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या, जैव प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी। चौथे यूनिट से यहाँ पर आपके प्रश्न बने हैं। ठोस सबस्ट्रेट किण्वन को समझाइए। एक्सप्लेन द सॉलिड सबस्ट्रेट फ्रेगमेंटेशन। ठीक, 8वें में दिया है क्या, फेड बैच रिएक्टरों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन फेड बैच रिएक्टर्स। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर दिया यूनिट 5 से, जैव प्रौद्योगिकी में स्थिरीकरण के अनुप्रयोग पर एक लेख लिखिए। राइट अ नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ एम्बायोलाइजेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। 8वें प्रश्न है, एंजाइम पृथक्करण और शुद्धिकरण की तकनीकों को समझाइए। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ एंजाइम आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ठीक, और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रहो भाई, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हम लोग काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। नीचे आप प्यारे से कमेंट वगैरह भी हमें कर सकते हैं। ठीक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्नों के अंक 10 हैं। शब्द सीमा 500 शब्द है। ठीक, एंजाइम पर निबंध लिखिए। राइट द एसे ऑन एंजाइम। ठीक, एंजाइम पर जो है पूर्ण निबंध आपको लिखना था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, स्टार्च और चीनी के एंजाइमेटिक जैव रूपांतरण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एंजाइम बायो कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर। नेक्स्ट है, प्राथमिक मेटाबोलाइज और द्वितीयक मेटाबोलाइज को समझाइए। ठीक, एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, किण्वन बेच के बुनियादी तरीकों की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस मोड्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन बेच। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और रिकवरी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड रिकवरी प्रोसेसिंग। सभी को क्वेश्चन तैयार आपको कर लेना है और सभी अपने मित्रों को भी शेयर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एंजाइम के अनुप्रयोगों की व्याख्या करें। With the help of suitable example, discuss the application of enzyme in the field of industrial biotechnology. नेक्स्ट यहाँ पर किण्वन अर्थशास्त्र को समझाइए। एक्सप्लेन द फ्रेगमेंटेशन इकोनॉमिक्स। ठीक, इकोनॉमिक्स है। ठीक, तो ये था लास्ट प्रश्न। भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे पेपर से निकलने के बाद 9770234998 पे जो है मुझे पेपर भेजने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। कोशिश नहीं, ज़रूर भेज ही दीजिएगा। ठीक, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इतना तो आप कर ही सकते हो। पेपर के निकलने के बाद 2 मिनट फ़ोटो क्लिक किए और मैसेज में आप भेज दिए। ठीक, तो व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट को सेव कर लीजिएगा और मुझे पेपर के बाद ज़रूर पेपर दीजिएगा। तो ये था पेपर भाई। अब नेक्स्ट वीडियोस वगैरह भी आने वाली हैं, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।